दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। हो भी क्यों ना, राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगने लगा है। हाल ही में सचिन पायलट से लेकर बड़े बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने वहां पहुंच रहे हैं और सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियोस के अंदर जब मैंने देखा तो ये जानने को मिला कि लोग कह रहे हैं कि नेताओं का यूनिवर्सिटी में क्या काम, क्या राजनीति अब यूनिवर्सिटी तक सिमट जाएगी, यूनिवर्सिटी में राजनीति होगी। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, मुकेश भाकर के बाद जो एनएसयूआई को सपोर्ट करने दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए, वहीं सतीश पूनिया और मानवेंद्र सिंह जसोल भी आर्यन मान के लिए एबीवीपी के मैदान को संभालने वहां पर पहुंच गए। अब यहां पर बात ये उठती है कि इन नेताओं को यूनिवर्सिटी के चुनाव में पढ़ने की क्या जरूरत। देश में और भी मुद्दे हैं, प्रदेश में और भी मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देने के बजाय, अपनी पार्टी के मुद्दों को सुलझाने के बजाय ये यूनिवर्सिटी चुनाव में सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं अपनी पार्टियों को। आप सोचिए, राहुल गांधी की वजह से सचिन पायलट के लिए सचिन पायलट मुर्दाबाद तक के नारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लग गए। किस तरह की राजनीति आप करना सिखाना चाहते हैं छात्र नेताओं को, यह समझ से परे है। और ये बगावत जिस तरीके से एनएसयूआई और एबीवीपी की चल रही है, जो लांबा वहां पर कर रही है, उसने हालात बिगाड़ कर रखे हैं। तभी शायद इतने बड़े बड़े नेता अपना सारा काम धाम छोड़कर यूनिवर्सिटी में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं जनता क्या कहती है, जनता का क्या कहना है, उनका क्या मूड है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है इन सब चीजों पर, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं छात्र नेताओं के साथ साथ आम जनता का यहाँ पर क्या कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह को जानता कौन है दिल्ली में, जो दिल्ली पहुंच गए एबीवीपी को सपोर्ट करने। और जिस तरीके से ये पूरा ड्रामा चल रहा है, लोग इसे शार्क टैंक से कंपेयर कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा भी अब इस मैदान में कूदने वाले हैं। और जिस तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के छात्रों के चुनाव में पार्टी के नेताओं को नहीं जाना चाहिए। एबीवीपी और एनएसयूआई संगठन अपने हिसाब से चुनाव लड़ना जानता है। बड़ी पार्टियों के वहां जाने से इलेक्शन खत्म होने के बाद वहां पर भी पार्टीवाद शुरू हो जाएगा और ये सब चीजें जो वहां पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हैं, उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और जिस तरीके से कई सारे कमेंट यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लोगों का कहना है कि एक तरफ एक लड़की है तो दूसरी तरफ एक शराब माफिया का बेटा है। अब डीयू के छात्रों को तय करना है कि इस बार की बागडोर शराब माफिया को देनी है या फिर उस लड़की को जो तमाम तरह के मुद्दे उठा रही है आपके सामने। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के चुनाव में नेताओं का हस्तक्षेप विद्यार्थियों के लिए घातक बताया जा रहा है। स्टूडेंट राजनीति और पार्टी विशेष राजनीति में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, ये यहाँ पर इन बड़े नेताओं को समझना होगा जो भाग भाग कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि अपने स्तर पर अगर इन विद्यार्थियों को चुनाव लड़ने दिया जाएगा तो इनमें अपने आप वो परिपक्वता आएगी, समझ आएगी। इनको अभी ही बड़े राजनीतिक फेर में आप घुसा देंगे तो किस तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे, ये यहाँ पर लोगों का कहना है। जिस तरीके से कई लोग हैं जो अपना अपना मत यहाँ पर रख रहे हैं, अपना अपना विजन यहाँ पर रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। और तमाम तरह के इन कमेंट्स के अंदर एक बात जो कॉमन है वो ये है कि इन बड़े नेताओं को अपनी पार्टी से थोड़ा सा ध्यान हटाकर छात्र राजनीति में घुसने के बजाय अपनी मौजूदा राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। इन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे से हो सचिन पायलट, फिर चाहे से हो मानवेंद्र जसोल, या फिर हो किरोड़ी लाल मीणा या हनुमान बेनीवाल। इन्हें छात्र राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। इन्हें अपने स्तर पर अपनी तरीके से मामलों को सुलझाकर राजनीति सीखने का मौका देना चाहिए, ये जनता का मानना है। आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।